काम करते हैं, अब एक इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करते हैं। ये जो एचएमपी वायरस जिसकी बात हो रही है, क्या इसमें हमें फ़िक्र की करने की ज़रूरत है? एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर संजय रॉय हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर रॉय कोविड वैक्सीन के ट्रायल्स के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी रहे हैं। डॉक्टर रॉय, गुड आफ्टरनून। सर, पहले तो ये बताइए कि इस वायरस को लेकर डरने की ज़रूरत है, या ये एक कॉमन कोल्ड वायरस है जो सर्दियों के मौसम में। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो इवन 50s में इसका जो है सीरो सर्वे अगर हमने किया था, जो ब्लड रखे थे, तो उसमें इसके एंटीबॉडीज़ पाए गए थे। दैट मीन्स ये ह्यूमन में बहुत सालों से है। और नोन है पिछले 20-25 सालों से, तो बिल्कुल नया वायरस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। क्योंकि जब कोविड आया था, तो कोविड के बारे में कुछ नहीं पता था। कंप्लीटली एक नया वायरस था, तो इसलिए उसके बारे में कुछ भी कहना जो है मुश्किल था। ये वायरस, पहली बात तो लोगों को डर निकाल देना चाहिए कि नया वायरस आ गया है। नया वायरस नहीं है, पहले से ही है। सर्दियों के सीज़न में इसका प्रकोप पूरी दुनिया में रहता है, और ये नहीं कि 1 या 2 देश में, चाइना में या भारत में है, पूरी दुनिया में रहता है। तो जो अभी 2 केस डिटेक्ट हुए हैं, वो चूँकि सर्विलेंस सिस्टम हमारा बेटर है, इसलिए डिटेक्ट हो गए। अगर सर्वे देखिए, तो उस कंट्री ने सीरो सर्वे आज से 5-7 साल पहले किया था कि 5 साल की उम्र तक आते-आते 100% लोगों को हो जाता है। इसी से आप देख लीजिए कि डिज़ीज़ कितनी माइल्ड है। ये इतनी रॉय, माइल्ड डॉक्टर डिज़ीज़ है रॉय कि इसके बारे में जो है हैं। हमें पता भी नहीं चलता, इन्फेक्शन हो जाता है, और अम, हुँ, कुछ लोगों को डॉक्टर रॉय प्रॉब्लम होती है, वो किसी भी रिस्पिरेटरी इलनेस हैं, में होती है। अ, जी। हैं। डॉक्टर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने कहा कि ये इस वायरस को हम तो मैं जानते हैं और हिस्टोरिकली ये पर्सिस्ट करता था। मैं आपसे से पूछना चाहूँगा कि ये चाइना में फिर एग्ज़ैक्टली इतने लोग हॉस्पिटलाइज़ क्यों हो रहे हैं? इसकी स्प्रेड करने की क्षमता में क्या 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 कुछ एक्स्पोनेंशियली अगर आप देखें बढ़ी है क्या? और अमूमन किसी भी इंसान को ठीक होने में कितना वक़्त लगता है अगर वो इससे संक्रमित हाँ, होता है तो? थोड़ा-सा इस बात को हाँ, क्लियर करिए। देख हाँ, ये जो यूजुअली जब आदमी संक्रमित होता है, तो यह 1 से 2 हफ्ते का समय लेता है, और मेजॉरिटी में तो एसिम्प्टोमेटिक है, मेजॉरिटी को तो पता ही नहीं चलता। मैंने बताया ना कि 5 साल की उम्र तक जो है, अगर सीरो सर्वे आप देखें, तो कभी-कभी 100% तक लोगों में एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही माइल्ड है और हम कभी नोटिस नहीं करते। थोड़े-से हॉस्पिटलाइज़ेशन बढ़े होंगे, हो सकता है को-इन्फेक्शन उसके साथ-साथ इसको भी डिटेक्ट कर लिया गया हो। तो एक रीज़न हो सकता है चाइना, क्योंकि चाइना जो शेयर किया है, हम उसी बेसिस पे कोई किसी बात को कह सकते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि सर्विलेंस सिस्टम पूरी दुनिया में बेटर हो गया है, तो आइडेंटिफिकेशन जो है वायरस का अर्ली कर ले रहे हैं। इसलिए भी जो है ये प्रॉब्लम होती है। देखिए और ये सेल्फ लिमिटिंग डिज़ीज़ है। इसके अगेंस्ट कोई दवा नहीं है। 100% बच्चों में अगर इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो उसमें कोई हम एंटीवायरल नहीं देते हैं। वो अपने आप जो है ठीक हो जाता है। इसका मतलब सेल्फ लिमिटिंग है। बॉडी की इम्यूनिटी, इवन इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड पेशेंट में भी जो है, शरीर की इम्यूनिटी ही जो है उसको ठीक करती है। तो इसको लेके जो है क्यों इतनी चिंता है, अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सजग रहना एक अलग बात है। हमें वायरस को मॉनिटर करते रहना चाहिए। क्या कि वायरस, क्योंकि आरएनए वायरस है, हो सकता है म्यूटेट करके, एआई का ज़माना है, वायरस को ज़बरदस्ती भी म्यूटेट किया कराया जा सकता है। जी, तो संजय वह जी। एक अलग इश्यू हो सकता है। लेकिन आज की डेट तक जो भी एविडेंस हमने ग्लोबली जनरेट किया है, पिछले 20-25 साल में, उसको देख के ऐसा नहीं लगता है कि हमें बहुत घबराने की ज़रूरत है या बहुत डरने की ज़रूरत है। हाँ, सरकार को मॉनिटरिंग करनी चाहिए, कोई भी नया वायरस आ रहा है, वह वो कर रही है, तो वो ठीक है, वो अच्छी बात है। संजय जी जी, हाँ। मॉनिटर करना चाहिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये भी मेंशन किया। लेकिन ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है, ये आपने कहा कि कोई नया नहीं है, लेकिन क्या इसका नया स्ट्रेन आया है बाज़ार में, जिसको लेकर ये डर फैलता जा रहा है? साथ ही सजग रहने की देखिए आपने बात कही, किस तरीके से प्रिकॉशन लिए जाएँ ताकि ज़्यादा ये फैले ना? कैसे प्रिकॉशंस होने चाहिए वैसे? देखिए प्रिकॉशन ये ड्रॉपलेट से फैलता है। जैसे मेजॉरिटी ऑफ रिस्पिरेटरी वायरस जो है ड्रॉपलेट से फैलता है। ड्रॉपलेट जो है यूजुअली जो है 1 मीटर डिस्टेंस तक उसका इफेक्ट होता है। तो अगर हम थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, स्पेशली
जिन लोगों की आईएलआई टाइप सिम्पटम होते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्पटम, जैसे सर्दी जुकाम होना, इसके भी सिम्पटम्स वही हैं। खांसी होना, सोर थ्रोट होना, फीवर आ जाना, सिम्पटम्स आर सेम है। तो इसीलिए इसको सिम्पटम्स इसको हाइलाइट करते हैं। तो वही है कि आप जो है अगर 3 फीट की दूरी को मेंटेन करते हैं, जैसा कि कोविड के समय में 2 गज की दूरी की बात करते थे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही माइल्ड है। उसको जो मैंने मॉनिटर करने की बात की वो गवर्नमेंट लेवल पे कि उसको मॉनिटर करना चाहिए, क्या वायरस का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया है? अगर और क्या उसकी सीवियरिटी बढ़ गई है? अगर ऐसा है, तब हमें घबराने की ज़रूरत थोड़ी हो सकती है, और उसमें भी घबराने की ज़रूरत जो है सबके लिए नहीं होगी। क्योंकि अगर आप देखिए तो इसकी इम्यूनिटी रहती है, रीइन्फेक्शंस होते रहते हैं, लेकिन इम्यूनिटी जो है 5 साल तक आते-आते सभी लोगों को डेवलप हो जाती है। इसलिए जो नए हमारे लोग हैं, बच्चे हैं, जो जस्ट पैदा होते हैं, तो 1 साल से कम के बच्चों में इम्यूनिटी नहीं होती है, उनमें थोड़ी-सी जो है सीवियरिटी बढ़ने का खतरा रहता है। एल्डरली में ओके। यूजुअली जो 70 के ऊपर एल्डरली हैं, उन्हीं में यूजुअली देखा गया कि प्रॉब्लम थोड़ी-सी की सीवियरिटी की है। अगर ओवरऑल देखें, तो ये बहुत ही माइल्ड वायरस है, मेजॉरिटी में एसिम्प्टोमेटिक है। जी चलिए हाँ। बस यही उम्मीद रहेगी कि बस एक माइल्ड वायरस हो ये और ज़्यादा सीवियर ना हो। डॉक्टर रॉय, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के हेलो। लिए। एक चीज़ मैं लेकिन ऐड करूँगा, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं ना, तो आपको पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब देखिए, वो मैंने खैर वो दौर देखा है, तो मैं बता रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली वो एक अच्छी मेमोरी नहीं है बहुत लोगों के लिए। लेकिन प्योरली अगर फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि आप आज ही कूद कूद के खरीदें या ये इस तरीके से अप्रोच करें। लेकिन एक अगर इस वायरस के डर की वजह से अगर आपको फॉर एग्जांपल ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टॉक्स, या फॉर एग्जांपल आपको कोई और स्टॉक्स जो आपको लग रहा है कि इस वजह से गिर रहे हैं, लेकिन उनकी अर्निंग्स पिछले 3-4 साल में काफ़ी स्ट्रांग रही हैं, वो निबल करने का मौका होगा। उसका तरीका ये होगा कि हर गिरावट पे थोड़ा-थोड़ा ऐड करें, क्योंकि यही एक अप्रोच रहेगी। और पैनिक ना करें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये मार्केट के गिरने का एक उसको एक्सेंचुएट करने का एक रीज़न हो सकता है। ये स्टैंड अलोन रीज़न नहीं है। अगर ये स्टैंड अलोन रीज़न होता तो ग्लोबल मार्केट भी गिरती, फिर हमारी मार्केट इकलौती नहीं गिरती। तो हमारी मार्केट वैसे ही वीक थी, इसमें आपने कुछ और बेसिकली वो जोड़ दिया। आप पता है, बचपन वो एक गेम खेलते थे जिसमें वो स्टोन्स के ऊपर पत्थर फेंकने होते, वो बॉल फेंकनी होती थी। कई बार 3-4 बार फेंकते थे, उसके बाद 5वीं बॉल हल्की सी भी लग जाती थी तो वो गिर जाता था। तो वो 5वीं बॉल थोड़ी ना आपने ज़्यादा फोर्स से फेंकी है, तो फोर्स से तो पहली 4 बॉल फेंकी थी, वो क्रेडिट 5वीं बॉल को मिल जाता था। तो आज हेडलाइन में बन जाएगा कि इसकी वजह से हम गिरे थे, लेकिन ये सिर्फ एक रीज़न बना है मेरे ख्याल से इसको एक्सटेंड करने का। जी हाँ, रीज़न आज अगर आप देखें ये कोविड, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इस वायरस फियर्स, लेकिन वो जो बात कर रहे थे अनुज अभी यहाँ पे देखिए एक बार जरा लुक एट पॉलीकैब।